बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मिर्ज़ा अरसलान और आप देख रहे हैं मुग़ज़्ज़ाज़ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको ददोछा डैम की डेवलपमेंट दिखाने जा रहे हैं। ददोछा बरवाला डैम जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है रावलपिंडी शहर के अंदर, और लिंग रिवर के ऊपर ये डैम बन रहा है। इसकी काफ़ी सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें आप पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इस डैम पर जो डेवलपमेंट है वो 2026 में काफ़ी स्पीड से चल रही है, उससे पहले भी चलती रही है और काफ़ी ये पुराना प्रोजेक्ट है और 2019 में भी इस पर कुछ काम हुआ। अभी आपको ये बैक साइड पे मैं दिखा रहा हूँ, इसका मेन डैम का एरिया है जहाँ पर ये मशीनरी वर्किंग कर रही है, अर्थ वर्क हो रहा है, और ये मेन डैम का एरिया है। इसके पीछे जो ये बंद आपको दिख रहा है ये कोफर डैम का बंद है। ये आगे जो है मेन डैम का बंद बन रहा है और मानसून से पहले इसको मुकम्मल करने का हदफ है। ये बंद जो है तकरीबन 123 फुट का मानसून से पहले मुकम्मल किया जाएगा, ताकि जो बरसाती पानी है लिंग रिवर में आ रहा है कहोटा शहर की तरफ से, नड़ की तरफ से, वो एक तो महफूज हो सके, और दूसरा पानी जब प्रेशर से आता है, पिछली दफ़ा भी ये बंद टूट गया था, गाँव को भी ख़तरा था पीछे, तो वो बंद इनको तोड़ना पड़ा, और आगे भी जो आबादियाँ हैं काक पुल तक वो भी ज़रिया आने का जो खदशा है वो हो गया था। राइट साइड पे ये आपको इंडस्ट्रियल एरिया रवात नज़र आ रहा है और बिल्कुल इसके साथ ही ये डैम है। अगर आप काक पुल की तरफ से आते हैं इस्लामाबाद से, आपने इस डैम की तरफ आना है, ये कंस्ट्रक्शन देखनी है, ये एरिया देखना है, तो आप काकपुल से DH एक्सप्रेस वे पे एंटर हो जाएं और यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा कलर सीधा रोड से भी, ददोछा रोड के थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं, कहोटा रोड से भी एंट्रेंस है। तो 3-4 रास्ते जो है इसको आ रहे हैं। रवात से चैम्बर रोड भी इस डैम तक आके एंड हो रही है, तो आप पहुँच सकते हैं। ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपको स्पिल वेज का एरिया नज़र आ रहा है। स्पिल वेज पर भी काफ़ी वर्किंग अब हो चुकी है। मज़ीद इस पर अभी कंक्रीट का सिलसिला जो है वो चल रहा है, मानसून से पहले इसको मुकम्मल करने का जो हदफ है वो चल रहा है। और इसके अलावा ये डैम में अभी कुछ पानी जमा हुआ था हालिया, जो बारिशें चल रही हैं, साथ साथ वो पानी निकल रहा है पाइप से इसमें डले हुए, और पानी जो है प्रॉपर अभी स्टोर नहीं किया जा रहा, क्योंकि डैम की जब तक कंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं होती तब तक ये पानी स्टोर नहीं होना। ये अभी सामने स्टोन पिचिंग चल रही है, मेन जो डैम का एरिया है इसको क्लोज़ आगे से किया जा रहा है। तकरीबन 123 फुट का जो बंद है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है, और इस डैम को कम्प्लीटली जो है वो क्लोज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो इसकी जद में गाँव आए हैं उसमें सबसे बड़ा गाँव बरवाला है, जो कि अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं अपने घर बार छोड़ के। और इसके अलावा हनपुर गांव है, इसके बैक पे फिर मोड़ा फैजुल्ला है, और इसी डैम के इर्द गिर्द मरीन ड्राइव भी एक बनेगी। और जो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना है इस डैम का, हर इलाके को भी होना ही होना है, क्योंकि पानी की कमी भी पूरी होगी। और इसके अलावा जो साइड पे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिसमें DHA ही आता है, DHA फेज़ 7, फेज़ 6, फेज़ 5, इन सब को भी फ़ायदा होना है। और मरीन ड्राइव की कंस्ट्रक्शन भी इस डैम की साइड पर चल रही है। डैम साइडों से क्लोज़ है, सिर्फ फ्रंट इसका क्लोज़ किया जा रहा है, 2 साइड इसकी हैं, चले वहाँ पे कुछ ना कुछ इनको स्टोन पिचिंग करनी पड़ रही है, वहाँ पर अब काम लगा हुआ है, बंद इसका बनाया जा रहा है डैम का। बाकी इसके अलावा ये डैम कुदरती तौर पे बना हुआ है, सिर्फ फ्रंट इसका क्लोज़ करके और पानी जो है वो स्टोर किया जा सकता है। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि ये लिंग रिवर जिसमें पानी नहायत ही कम होता है, तो उसमें डैम में पानी आएगा किधर से। तो आपको हमने पिछले साल भी दिखा दिया था कि डैम में काफ़ी ज़्यादा पानी आ सकता है, और फ्यूचर में ये पिकनिक पॉइंट भी बन जाएगा, पानी भी स्टोर हो जाएगा। और रावल डैम से ये बड़ा डैम है, खानपुर डैम से थोड़ा छोटा डैम होगा, और तकरीबन 16,000 कनाल के लगभग एरिया जो इस डैम का है टोटल। और काफ़ी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं बरवाला गांव की, तकरीबन वो गांव अब ख़त्म हो गए, लोग यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों में शिफ्ट हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इनके लिए मुश्किलात थी पुरानी, यहाँ पर उनके कब्रिस्तान भी मौजूद हैं, खैर अल्लाह पाक इनके लिए आसानी फरमाए। और काफ़ी ज़्यादा इनका गवर्नमेंट के साथ भी मसला रहा है, और ख़ास तौर पे अब ये डैम का जो नाम है वो भी गवर्नमेंट ने ददोछा गाँव तजवीज़ किया है। खैर ये गवर्नमेंट का और इन लोगों का मसला है, और बरवाला गाँव भी इसका नाम आप सुनने में आ रहा है कि चेंज हो जाएगा। साथ में ये आपको जो बैचिंग प्लांट नज़र आ रहा है, इसी तरह के तकरीबन 2 से 3 बैचिंग प्लांट मुख्तलिफ मकामात पे लगे हुए हैं, जो इस डैम की कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। और काकपुल से इस डैम का फासला तकरीबन कोई 7 से 8 किलोमीटर बनता है। वीडियो आज 7 अप्रैल के दिन अपलोड हो रही है, और आज भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में शदीद बारिश है, पूरा दिन ही लगी रही है। और अभी आप ये जो एरिया देख रहे हैं DH एक्सप्रेस वे के साथ ही बैचिंग प्लांट, और ये सामने रवाट इंडस्ट्रियल स्टेट, इसके अलावा ये लिंग रिवर। फ़िलहाल जो डैम का पानी है वो निकल रहा है साथ साथ, और बाकी लिंग रिवर में तो काफ़ी स्पीड से पानी आता है बारिश के दिनों में, लेकिन आगे जो इसके निकलने की स्पीड है वो कम है, इस वजह से पानी जो है स्टोर हो जाता है, जैसे ही फिर बारिश रुकती है वो सारा पानी आउट हो जाता है। अब ये स्पिल वेज का एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी कंक्रीट का काम जो है काफ़ी हो चुका है। अब जो वर्किंग है सिर्फ इसी वजह से रुकी हुई है, स्पिल वेज के एरिया में कोई ख़ास काम नहीं चल रहा, क्योंकि ये बारिशें हो रही हैं, जैसे ही बारिश रुकती है फिर दोबारा से काम कोई ना कोई स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अब ये आप देख रहे हैं मेन डैम का जो एम्बैंकमेंट है वो बन रही है, साइड पे स्टोन पिचिंग भी इसकी होगी, अर्थ वर्क यहाँ पर प्रॉपर चल रहा है। जैसे ही मौका मिलता है साथ ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ये आगे चल के कोफर डैम का जो बंद है वो आपको दिख रहा है।
कोफर डैम पहले भी बनाया गया था ये आगे बंद, उसके बाद दोबारा से ये पिछले साल मानसून में टूट गया था, तोड़ा गया था और अभी दोबारा से ये बन चुका है। इसके आगे मेन डैम जो है वो बन रहा है। अब ये लिंग रिवर में आप पानी देख रहे हैं कितना जमा है और मानसून में आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसमें कितना पानी जमा हो सकता है। ये साइड पे जो FWO का कैंप है ये आप देख रहे हैं, साथ ही अरवार इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर भी स्टोन पिचिंग चल रही है साइड पे और साथ ही जो मरीन ड्राइव है उस पर भी वर्किंग हो रही है, वहाँ पर भी मशीनरी अभी वर्किंग कर रही है। बारिश के दिनों में और डीजल की जो प्राइसिंग है उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत काम पे जो है वो डिले आ रहा है। बारिशों की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में डिले आ रहा है। अब इस लिंग रिवर के किनारे पे कलर सीधा रोड को कहोटा रोड के साथ कनेक्ट करने वाली रोड है, ददोछा रोड भी इसे कहा जाता है। और इस रोड पर ये 7 परवाला गाँव है और इसी रोड पर ही खानपुर गाँव पर ददोछा और मुगल के गाँव हैं। ये पुल जो आप देख रहे हैं इसी लिंग रिवर के ऊपर बना हुआ है और ये रोड यहाँ से गुजर रही है। इस रोड के साथ ही ऊपर करके ये जो सेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं DHA फेज़ 7 के सेक्टर्स हैं, ब्लू बेल, रोज़, मैग्नोलिया, ये 7 बिल्कुल अटैच होंगे डैम के। इसके बाद जो सेक्टर B3 है, कल भी कुछ लोगों की कॉल्स आई थी मरीन ड्राइव की वीडियो देख के कि मरीन ड्राइव जो से गुजर रही है B3 को डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है। B3 को किसी किस्म का डैम से कोई इफेक्ट तो नहीं होना। B3 काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, मरीन ड्राइव उससे डाउन है और मरीन ड्राइव उसी हिसाब से बनाई जा रही है, डैम से मतलब थोड़ी सी ऊंचाई इसकी है और किसी किस्म का कोई जो है B3 सेक्टर, C2, C3 एक्सटेंशन, इसके अलावा जो ब्लू बेल है, रोज़ है, इन सेक्टर्स को कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ये मिड का जो पोर्शन है मेन डैम और इसके अलावा आगे जो स्पिलवेज है ये बच गए और फ्यूचर में भी यहाँ पर कोई कॉलोनीज़ वगैरह जो है वो बनाई जाएँ। डैम का जो एक मैप है वो आप देख सकते हैं, गूगल के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, मैंने ये भी वीडियो में भी लगा दिया है। बिल्कुल उसी तरह से इसका जो डिज़ाइन है वो तैयार किया गया है। अब ये दोबारा से मैं आपको व्यू करा रहा हूँ लिंग रिवर का। यहाँ से ये बैक पे जाएगा काफ़ी सारा और बैक पे जाके मोड़ा फैजुल्ला गांव भी आता है और खानपुर भी। फ्रंट पे जो है मेन बरवाला, गखड़पुरा, जिजाल गांव है और यहाँ पर 2 चैनल्स जो हैं वाटर चैनल्स आके मिल रहे हैं। एक तो ऊपर DHA लिली सेक्टर्स की तरफ से जहाँ पर ओलियंडर लेक भी बन रही है, उस साइड से भी पानी आ रहा है, वाटर चैनल आ रहा है, वो यहाँ पर आके लिंग रिवर के साथ मिल जाता है। इस तरह मुख्तलिफ इलाकों से जो वाटर चैनल्स हैं छोटे छोटे वो आके लिंग रिवर के साथ मिलते हैं। फिर लिंग रिवर आगे जाके काक पुल पे दरिया के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाता है, शामिल हो जाता है। वहाँ से ये सीधा आगे चौंतरा से गुजर के फिर आगे पिंडी केब और डोक पठान पे जाके आगे दरिया झेलम में जो है वो शामिल हो जाता है। अभी आप ये स्पिलवेज का एरिया दोबारा से देख रहे हैं, यहाँ पर अब कंक्रीट का जो सिलसिला है वो जारी है। अब जो मेन ऊपर DHA मरीना का प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल डैम के स्पिलवेज के साथ ऊपर बन रहे हैं और साथ ही ये DHA एक्सप्रेस वे यहाँ पर आके ख़त्म हो रही है। काकपुल से आप विदिन 5 to 7 मिनट्स इस डैम की लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। अब ये जो इंडस्ट्रियल एरिया का जितना भी वेस्टेज का पानी है, जितना भी ड्रेन्स हैं, वो सारी लिंग रिवर में, और इस एरिया में बदबू भी काफ़ी ज़्यादा पहले हुआ करती थी। किसी इंडस्ट्री में कोई चीज़ ऐसी जलाई जाती थी जिसकी वजह से स्मेल थी और अभी वो भी ख़त्म हो चुकी है। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या DHA5, DHA6 या करीबी जितने भी इलाके हैं, क्या यहाँ पर दोबारा से अब स्मेल आती है कि नहीं। तो अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर किसी किस्म का कोई स्मेल का प्रॉब्लम नहीं है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में मज़ीद भी हम आपको इस डैम की जो अपडेट्स आने वाले दिनों में देंगे, क्योंकि अब बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। देखते हैं कि इस पर कोई असर पड़ता है या नहीं, क्योंकि इसका जो कोफर डैम का बंद है काफ़ी मजबूत बनाया गया है और बारिश का पानी जब ज़्यादा इसमें आएगा कोई देखते हैं इस पर क्या कोई असर पड़ता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करने जा रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह दोबारा से आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।